अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ तो तुम्हारे फोन की भी नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे यूपी डीएलएड बीटीसी एडमिशन 2024 लेटेस्ट अपडेट के बारे में। तो आज हमारी तारीख हो चुकी है 11 दिसंबर 2024 की। बड़ी अपडेट में सबसे पहले बात करेंगे आज की ब्रेकिंग न्यूज और आज की आवेदन स्थिति के बारे में। जी हाँ दोस्तों, 12वीं वर्सेस ग्रेजुएशन का मामला कहाँ तक पहुँचा है इस अपडेट को इस वीडियो में देखेंगे। लेकिन एक और बड़ी खबर और एक बड़ी खुशखबरी हम कह सकते हैं सामने आ रही है। जी हाँ, एक नई खबर है, इसको जरा देखेंगे। देखिए, 18 महीने के डीएलएड वाले शिक्षक भर्ती के लिए मान्य हो गए, सुप्रीम कोर्ट का फैसला निकल कर आ रहा है। कुछ दिन दोस्तों पहले ये अपडेट आई थी कि इन बच्चों को शिक्षक भर्ती में मौका नहीं देने की बात थी, लेकिन एक नई खबर इस समय सामने आ रही है। 18 मंथ का डीएलएड कोर्स, जी हाँ, अभी आप लोग जो डीएलएड का कोर्स करेंगे, एडमिशन लेंगे, वो 24 मंथ का होगा। 2 साल का जो कोर्स होता है ना, ठीक है। तो सारी अपडेट्स को हम आपके सामने रखेंगे। उसके बाद स्टेट रैंक को लेकर क्या अपडेट है, डीएलएड काउंसलिंग को लेकर क्या अपडेट है, एक बार हम लोग ऑफिशियल वेबसाइट पर भी चलेंगे। 11 दिसंबर दिन है बुधवार, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं, ठीक है, यूपी डीएलएड रजिस्ट्रेशन फीस, ये सारी बातें। और उसके बाद यहाँ पर देखिए, उत्तर प्रदेश डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, नो योर रैंक। स्टेट रैंक पर अगर आप क्लिक करते हैं तो क्या शो कर रहा है ये देखेंगे। और फिलहाल यहाँ 25 अक्टूबर 2024 लास्ट डेट थी। यहाँ पर वही लिख कर आ रहा है, चेक शेड्यूल एक्टिविटीज क्लोज, मतलब अभी काम ही नहीं शुरू हुआ, पहले से क्लोज लिख कर आ रहा है, या इसको लिख कर आना चाहिए कमिंग सून करके, ऐसा कुछ, ठीक है। तो यहाँ पर चॉइस फिलिंग की इन्फॉर्मेशन है। अब स्टेट रैंक जब डाउनलोड कर लेंगे हम लोग, तो उसके बाद हमारा अगला स्टेप होगा चॉइस फिलिंग का ही, ठीक है। लेकिन आपसे पहले 5,000 रुपये लिया भी जाएगा फ्री में। देखिए, कोई काम नहीं होने वाला है, ठीक है। तो हर जगह आपसे पैसा लिया जाएगा। तो इसकी दोस्त एक विज्ञप्ति आएगी। जो हमारा जो नेक्स्ट प्रोसेस होगा, पहले स्टेट रैंक हम डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है। तो उसके बाद हमारी काउंसलिंग के लिए एक विज्ञप्ति जारी की जाती है, जिसमें यह रहेगा कि 1 से 20,000 तक के पहले बच्चों को मौका, फिर 20,000, 1 से 80,000, फिर 80,000 1 से लेकर 1,50,000, फिर 1,50,000 1 से लेकर 2,40,000। उसके बाद दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लगेंगे एडमिशन के समय। जी हाँ, सभी जरूरी डॉक्यूमेंट की लिस्ट यहाँ पर दी गई है, तो वीडियो इंपॉर्टेंट रहने वाली है। डीएलएड प्रशिक्षक 2024 रजिस्ट्रेशन का विवरण क्या रहने वाला है। जी हाँ, हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन का रिजल्ट और सर्टिफिकेट्स आपके लगने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद दोस्तों ये सारी चीज़ें आप देख लीजिए। स्टेट रैंक का जो रिजल्ट आपका डाउनलोड होगा, ठीक है, उसमें क्या क्या बातें लिखी रहेंगी। तो चलिए सबसे पहले हम लोग आपके कुछ कमेंट्स को देख लेते हैं। जी हाँ, कुछ ही बच्चों के कमेंट्स को पिक किया जा रहा है। मेरा बीएससी के हाल सेमेस्टर में टोटल 5,000 है, जिनमें से नंबर आए, कोई वही फिल किया है, तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। देखिए, जो आपका फाइनल रिजल्ट आता है ग्रेजुएशन का, उसमें क्लियर लिखा रहता है कि कितने में से आपको कितने नंबर मिल रहे हैं। 2025 में जनवरी से होगा कैंसिलिंग या होगा काउंसलिंग के कुछ। जी हाँ, देखिए, काउंसलिंग इस महीने भी शुरू हो सकती है, लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, आपकी जो पढ़ाई शुरू होगी, जो क्लासेस शुरू होंगी, वो जनवरी से पहले आप उम्मीद नहीं लग रही है। सर, मैंने ग्रेजुएशन के माइनर सब्जेक्ट का और मेजर सब्जेक्ट दोनों के मार्क्स डलवा दिए, उनसे कोई प्रॉब्लम। देखिए, जो नंबर सही हो, माइनर इससे कोई मतलब नहीं है। आपका जो टोटल होना चाहिए, टोटल में से जितना मिला वो सही होना चाहिए। कोई भी गलत नंबर आपको नहीं डलवाने हैं वहाँ पर, बस ये ध्यान रखना है, ठीक है। जैसे भी आपका परसेंटेज बनता हो, आजकल जो फाइनल रिजल्ट आता है, अब तक उम्मीद है कि कुछ बच्चों को ओरिजिनल रिजल्ट भी मिलना शुरू हो गया होगा, तो वहाँ पर सारी बातें क्लियर रहती हैं। सर, 200 से स्टार्ट होने पर ही 2.40 रैंक आएगी। देखिए, ये कोई क्लियर हम नहीं बता सकते। पिछली बार ये मान के चलिएगा आप लोग का 182, जी हाँ, 2019 में लगभग इतने नंबर पाने वाले छात्रों की मेरिट 2,40,000 तक थी, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो हम एक बात आपको बताया था कि लगभग 200 नंबर आपके होंगे तो सरकारी कॉलेज के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। जैसे कुछ स्पेशल कैटेगरी होती है जहाँ पर कम पर भी चांस बनेगा। इस महीने में एडमिशन होगा कि नहीं सर? अब इस महीने में 2 चीज़ें हो जाए पहले तो भी अच्छी बात रहेगी, स्टेट रैंक, ठीक है, और काउंसलिंग। जी हाँ, इसको लेकर एक विज्ञप्ति कम से कम पीएनपी दे दे, क्योंकि अभी जब मामला कोर्ट में चल रहा है तो दिक्कत है। ये 12वीं पास वाला पूरा मामला फंसा दिया गया है। जी हाँ, जो बच्चे 12वीं पास है वो कहीं ना कहीं एडमिशन लेके ग्रेजुएशन कर रहे हैं, कुछ ना कुछ कोर्स कर रहे हैं। लेकिन जो बच्चे ग्रेजुएशन पास होकर बैठे हैं वो डीएलएड के चक्कर में फंस गए हैं। तो भैया 12वीं पास वाले छात्रों को तो भैया ठीक ठाक है सब, उनके लिए कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो यहाँ
बच्चे ग्रेजुएशन पास करके बैठे वो टेंशन ले रहे हैं। सर फिर से ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं क्या, बताओ, मेरा भरा ही नहीं था। तो उम्मीद है कि स्टेट रैंक जब इनको जारी करना होगा तो एक बार और ये डेट को अगर एक्सटेंड कर दें, उम्मीद की बात कर रहे हैं भाई, कंफर्म कुछ नहीं है, क्योंकि पीएनपी चाहती तो कब का मौका दे देती, क्योंकि 25 अक्टूबर से ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया समाप्त है। ठीक है, तो मतलब अब कुल मिला के पीएनपी जो भी है फोकस कर रही है, ये अपना कोर्ट वाला केस देख रहे हैं कि जल्दी से उधर फाइनल हो जाए, उसके बाद ये एडमिशन की प्रक्रिया शुरू करें। ज़्यादा लेट होगा तो इनके लिए 2025 का जो सत्र लाना होगा वो मुश्किल हो जाएगा। मेरा 187 है, मुझे काउंसलिंग में नंबर मिल सकता है, गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है क्या? पीएच कैटेगरी से हैं। देखिए पीएच कैटेगरी है इसलिए एक बार आप सोच सकते हैं, अगर उसके अलावा कोई कैटेगरी होती तो सोचना भी गलत होता है। सर बीएड में भी एकेडमिक नंबर लेता है, हम बीएड का नहीं बता सकते, वहाँ एंट्रेंस एग्जाम के बेस पर जहाँ तक होता है आपका एडमिशन। ठीक है, लेकिन एक बात याद रखिएगा, जब शिक्षक भर्ती आएगी यूपी में, वहाँ पर आपके एकेडमिक का बोलबाला रहेगा। जी हाँ, क्योंकि आपका मेन टारगेट क्या है? आपका मेन टारगेट ना तो डीएलएड है ना तो बीएड है, आपका मेन टारगेट है नौकरी पाना 1 to 5 में या 6 to 8 में। ठीक है, ये आप ध्यान में रखेंगे। सर हम सीटेट का फॉर्म भी भर दिए थे और एडमिशन अभी तक नहीं हुआ है डीएलएड में, तो क्या सीटेट एग्जाम पास कर जाएंगे तो वैलिड रहेगा? ठीक है, नहीं वैलिड नहीं रहेगा, लेकिन चलिए ठीक है एग्जाम दीजिए। ठीक है, तो वैलिड नहीं रहेगा, लेकिन कम से कम अगर आपने फॉर्म डाला है तो पेपर देना तो बनता है ना। सर एडमिशन कब होगा? थोड़ा सा सब्र करिए। गुड मॉर्निंग सर, वेरी गुड मॉर्निंग। काउंसलिंग कैंसिल ना हो जाए क्योंकि पीएनपी से इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहे, सब्र करिए। कब आएगा स्टेट रैंक? जल्दी आपको देखने को मिलेगा। डीएलएड में इंग्लिश मीडियम में भी कर सकते हैं क्या? नहीं, डीएलएड आपका हिंदी मीडियम में ही रहता है, इसको जरा ध्यान रखिएगा। इंग्लिश के 2 सब्जेक्ट होते हैं, आपको एक सेकेंड सेमेस्टर में इंग्लिश का सब्जेक्ट मिलेगा, एक 4th सेमेस्टर में इंग्लिश का सब्जेक्ट मिलेगा। बस फर्स्ट सेमेस्टर में आपको संस्कृत या उर्दू लेना होगा, थर्ड में भी संस्कृत या उर्दू लेना होगा। ठीक है, स्टेट रैंक कब तक आ सकता है? थोड़ा सा सब्र बनाए रखिए आप लोग। इतने लंबे समय से अगर आपने सब्र बना रखा है तो कुछ दिन और सही। ठीक है सर, 185 नंबर है। जी हाँ, एडमिशन तो हो जाना चाहिए। इस अपडेट को पहले देखते हैं। एनआईओएस से 18 माह का डीएलएड करने वाले अभ्यर्थियों के लिए सुप्रीम कोर्ट ने राहत दे दी है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस बीआर गवई ने पिछले साल एनआईओएस के डीएलएड को फ्रेश शिक्षक भर्ती में अयोग्य माना था, जिसके खिलाफ पुनर्विचार याचिका दाखिल की गई थी, जिसकी फाइनल सुनवाई करते हुए जस्टिस गवई ने फैसला सुनाया कि 18 माह के डिप्लोमा कोर्स भी सभी शिक्षक भर्तियों के लिए मान्य है। इस फैसले के बाद बिहार में शिक्षक नियुक्ति के 4थे चरण में एनआईओएस से डिप्लोमाधारी आवेदन कर पाएंगे। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि एनआईओएस से 18 माह का डीएलएड करने वाले अभ्यर्थी सरकारी शिक्षक बनने के लिए योग्य नहीं माने जाएंगे और आने वाली शिक्षक भर्ती के लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे। ऐसे छात्रों को शिक्षक भर्ती परीक्षा से बाहर कर दिया गया है। गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने 2017 में कहा था कि प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने के लिए शिक्षक एनआईओएस से डीएलएड कोर्स कर सकते हैं। इसके बाद बड़ी संख्या में शिक्षकों ने डीएलएड कर लिया। इसके बाद इन्हें 18 माह में ही डीएलएड करा दिया गया, जिसके बाद 24 माह के डीएलएड करने वाले अभ्यर्थियों ने इस मामले पर केस कर दिया। इसके बाद से कई राज्यों में भर्ती से रोक दिया गया था। अब बताइए आप लोग क्या ही सोचेंगे? बताइए, कुछ ऐसे बच्चे थे जो बिहार में 3 वैकेंसी आ गई, आपको पता है? कुछ ऐसे बच्चे थे जिन्होंने 18 मंथ का डीएलएड का कोर्स कर लिया। कोर्ट का एक फैसला है कि वो शिक्षक भर्ती में अप्लाई नहीं कर सकते। बीपीएससी में बिहार में टीआरई 1 आया, ठीक है, 1.0, 2.0, 3.0, 1.0 में 79,943 पद थे लगभग। इस बार भी दोस्तों लगभग 27-28 हज़ार पद थे, इधर कम थे। मतलब 1 लाख पदों पर वैकेंसी आ गई और 18 महीने का कोर्स करने वाले डीएलएड छात्रों को शिक्षक भर्ती में बैठने तक का मौका नहीं मिला। ठीक है, तो ये सारी बातें होती हैं दोस्तों। और मामला कौन फंसाया था? वहाँ पर मामला उन बच्चों ने फंसाया था 18 मंथ का डीएलएड कोर्स करने वाले वर्सेस, ठीक है, 24 महीने का कोर्स करने वाले डीएलएड छात्रों ने। तो भैया इन बच्चों ने तो अपना फ़ायदा उठा लिया, कहीं ना कहीं नौकरी पा गए। अब ये बच्चे फिर से वैकेंसी में सम्मिलित होंगे। वैसे ही हो रहा है आज आप मामला कौन फंसा रहा है? 12th पास वाले वर्सेस ग्रेजुएशन वालों को भैया मौका मिलना ही चाहिए। ठीक है, अब मान लेते इनको मौका मिल भी जाएगा तो काफ़ी बच्चे जो 12वीं पास करके हैं वो ग्रेजुएशन कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कुछ चुनिंदा बच्चे बैठे होंगे जो डीएलएड के चक्कर में होंगे 12वीं पास वाले। ठीक है, मान के लिए मैक्सिमम बच्चे कहीं ना कहीं कुछ कर रहे होंगे। अब बताइए, डीएलएड के लिए जो रूल है 18+ एज होनी चाहिए, 18 साल मिनिमम। ठीक है, अब पता करिए कितने बच्चे जो 12वीं पास हैं और 18 साल पास हैं। ठीक है, 18 साल के हो गए। ठीक है ना, आप खाली यही तो नियम चेंज कर सकते हैं कि क्वालिफिकेशन 12वीं पास कर देंगे,
लेकिन एज लिमिट थोड़ी नहीं चेंज कर सकते हैं। तो काफ़ी चीज़ें होंगी, बस वही है कि आप लोग को फंसा के रखा जा रहा है। बाकी डीएलएड डेट एक्सटेंड होती है कि नहीं, छात्रों के लिए जो भी खुशखबरी आएगी हम पहुंचाएंगे। तो फिलहाल 18 महीने का जो बच्चों ने डीएलएड किया उनके लिए खुशखबरी है, वो आपके ही साथी रहेंगे, तो ठीक है। फिलहाल यहाँ 12वीं पास और ग्रेजुएशन का मामला चल रहा है, तो आप लोग भी अपनी बात रखिएगा, कमेंट करिएगा। बाकी डायरेक्ट कॉलेज की जो कट ऑफ जाएगी 230 से जनरल प्लस में, 225 इधर आरक्षित वर्ग में, 215 एससी में, बाकी में 200 प्लस ये मानिए। करेक्शन क्या होगा किसी भी प्रकार का, देखिए एक मौका देना चाहिए था लेकिन अभी तक उम्मीद नहीं है। डायरेक्ट एडमिशन ये काउंसलिंग के बाद होता है। चलिए फिर मिलते हैं, स्टे कनेक्टेड, आपका दिन शुभ हो।